आज जो है मैं बीनागुंडा गांव आया हूँ। हालांकि गांव तो मैं और आगे भी गया था, वापसी में लौटते लौटते बीनागुंडा गांव पड़ा। बीनागुंडा के आसपास में आपको याद हो किसी समय में अल्पर में एक मुठभेड़ हुई थी, उसमें 29 माओवादी मारे गए थे। फिर बीनागुंडा में एक घटना और हुई थी कि जिसमें 15 अगस्त के दिन एक युवक ने माओवादियों के स्मारक पे झंडा फहरा दिया था। फिर आगे चल के माओवादियों ने उसकी हत्या कर दी। तो उस गांव से गुजर रहा था तो उनके भाई मिल गए, तो मुझे लगा उनसे बातचीत होनी चाहिए। क्या नाम दादा आपका? मानसूराम नरेटी है सर। आपका? जी। और आपके भाई का क्या नाम था? मनेश नरेटी। मनीष जी। क्या हुआ था 15 अगस्त को, कैसे कैसे क्या हुआ, थोड़ा बताओ। मनेश नरेटी वहाँ टीचर था। कहाँ? अलका से इधर बीनागुंडा में। हाँ वहाँ एक 15 अगस्त देश के लिए, तो 15 अगस्त मानते हैं। हाँ ये इनके लिए बच्चे उच्चे को, गांव वाले को, सभी को जमा करके को झंडा फहरा है। कहाँ पे? यहाँ पे है सर। यहीं फहराया? जी जी जी। अच्छा, तो वो अपने मन से फहराया था? अपने कोई मन से बोला तो था उसको? नहीं है सर, गांव गांव वाले को भी बोले हैं सर। हाँ झंडा फहराएंगे बोल के, तिरंगा झंडा पहली बार क्या है सर यहाँ पे? यह भी है सर। ये माओवादियों का है? जी जी जी। ये कहाँ था पहले? यह था सर। अच्छा, यहीं गाड़े थे? जी जी। ये किसका स्मारक था? ये किसका है मेरे को भी पता नहीं है सर। हाँ, लेकिन माओवादियों का? माओवादी का। तो ये यहाँ पे गाड़ा हुआ था ना? जी 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 जी। हाँ, फिर क्या हुआ उसमें? उसमें ऊपर एक सीधा करके झंडा फहरा है सर। तो इसमें काय के लिए फहरा, कोई बोला था इसमें फहराओ बोल के? नहीं बोले थे सर। अच्छा, अपने मन से कर दिया? जी जी जी। हाँ। गांव वाले से सब मिलके ही तो इसी में ही फहराएंगे ऐसे बोले थे। अच्छा, पूरे गांव वाले बोले? जी जी जी। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद 9 बजे तक ये झंडा फहराने के बाद 9 बजे ख़त्म हो गए हैं सर। हाँ। उनके बाद तो दूसरा 15 अगस्त अगस्त में 16 अगस्त को शाम 7 बजे आए थे सर। नक्सल लोग। कौन कौन आया था? रूपी, फागू, हीरेलाल, माली, ये सब कुछ आए हैं सर। अच्छा जी। आप कहाँ थे उसमें? उसी समय घर में है सर। आप भी घर में थे? जी जी जी। वो भी घर में था? जी, सारों भाई था घर में। घर कहाँ है आपका? वहाँ पर है सर। अच्छा, उधर है? जी। हाँ। मैनू भी घर में था सर, और रहीनू और मैं मानसू नरेटी और मनीष नरेटी। हाँ, चारों भाई घर में था सर। शाम को 7 बजे? जी। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मैनू का और मनीष को हथकड़ी लगवाया है सर। हथकड़ी? जी। हथकड़ी की रस्सी बांधे? नहीं, रस्सी बांधे हैं। हाँ, हाँ। रस्सी को तो हथकड़ी बोलते हैं सर। हाँ, हाथ को बांध दिए तो जी हथकड़ी जी। हो गई। हाँ हाँ। हम्म, इसलिए मैं बोल के भी देखा हूँ सर। नहीं, भाई का किसा क्या गलती है, ये गलती को तो पूरा संभाल लेंगे। घर में तो हम लोग पूरा परिवार है, इसी का बीच में बता दो, इसका गलती खुद मैं मान लेंगे बोले थे सर, लेकिन नहीं माने सर। क्या बोले उन लोग, क्या बोले? उन लोग बोले थे नहीं, हम लोग का विचारधारा ऐसा नहीं है, हम लोग का नियम है बांधने का, और गांव में गोटुल में ले जाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे बोले थे सर। लेकिन मैं तुरंत आए थे उसके पीछे पीछे। तो गांव में यहाँ लाए गोटुल? गोटुल में लाए थे सर, दोनों को, महीनू भैया को भी और मनीष भाई को भी। और गांव वाले आए फिर? जी आए थे, सभी लोग आए थे। उस समय बोले थे, मैं आके खुद मेरा भाई को बोले थे तंबाकू खाएगा बोले थे, मैंने नहीं खाएंगे बोले थे मनीष। उन मैं एक बात किया था, उसी समय एक गोटुल से निकलाया सर। किसको? मनीष को। मनीष को? जी। तो ला के यहाँ खाली बैठाए थे? जी। कहाँ बैठाए थे? वहाँ सर, वो दिखते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर। और वो कितने जन थे नक्सली लोग? नक्सली लोग तो 30-35 है सर। 30? और सब बंदूक लिए थे? जी जी। अच्छा, बंदूक लेके आए थे सर। और गांव वाले कितने लोग थे? गांव वाले तो गांव में तो 280 जन है सर, लेकिन इसमें 200 आए थे सर। सब लोग? सब लोग। उन्हीं लोग बुलाए थे? नहीं सर, हम लोग बुलाने गए थे। आप बुलाने? हाँ जी। हाँ, फिर क्या बात हुआ आप लोगों का? हम लोग का पास तो बात हुआ थे, लेकिन गांव वाले सभी लोग आने का पहले मनीष नरेटी को निकाल के ले गए हैं सर। आप देखे थे मनीष को यहाँ पे? जी जी जी, देखे थे। फिर कहाँ लेके गए? वहाँ पे रहे सर। कहाँ लिया हूँ ये पता नहीं है, लेकिन लिया हूँ गोटुल से। हाँ पहले ही निकाला। महीनू भैया तो वहाँ पे रहे।
फिर मनीष को कैसे क्या किए, ले जाके मार दिए? मार दिए है सर, लेकिन उसको जांच पूछ भी नहीं हुआ है सर, इस गांव वाले का सभी का सामने कोई पूछताछ नहीं? पूछताछ नहीं। हाँ। आके हम लोग को सिर्फ बताया है, क्या? हीरेलाल बताया है कौन और बताया? फागू बताया है। अच्छा, क्या हाँ। बताया? लक्ष्मण केवट के साथ ये पूरा जुड़ा है। हम्म, ये अभी कांकेर से रायपुर तक रिपोर्ट भेजने वाला है, मनीष बोले थे सर। हम्म, ये कनेक्ट लक्ष्मण केवट के साथ बोले अच्छा, थे हाँ। जी। फिर उनके बाद मैनू वो लक्ष्मण केवट से कनेक्ट था मानू? मनीष हाँ, कनेक्ट था कि नहीं कनेक्ट था, मैं ऐसा नहीं जानता सर। अच्छा। वो तो पढ़ाई में जगदलपुर था सर, 12वीं के थे कौन? मनीष अच्छा, जी। जगदलपुर से पढ़ा था? जी जी जी, नवोदय में विद्यालय। अच्छा, नवोदय में पढ़ा था? जी जी जी। और कोई पढ़ा है गांव से, आपके घर से? मेरा भाई तो अभी है ही, कहाँ? एक जोक मंगल नोरेटी। वो भी पढ़ रहा है? जी, कहाँ? वही जगदलपुर में 12वीं पास किए हैं सर। अभी तो मनीष कुमार है ना, इसलिए वो पढ़ाई छोड़ दी है सर। अब क्या कर रहा हो? अभी ऐसा ही रोजी रोटी। तो पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? नहीं, पढ़ाई छोड़ने का पढ़ने का बाद भी ऐसे मारते हैं करके उनका भी सोच में हो गया है सर, अच्छा, इसलिए छोड़ पढ़ने दिया। के बाद भी मार रहे हैं वो? मार रहे हैं, हाँ, फिर कुछ नौकरी कर रहे हैं ना, हम्म, भाई को नौकरी मिले है। हम्म, गांव में तो अच्छा से बच्चे को पढ़ रहा था, हम्म, उसी समय मेरा भाई को मार दिया। हम्म, इसलिए मंगल नोरेटी का भी तो ऐसा ड्यूटी करने से भी मार देता है नक्सली लोग, कोई सुविधा नहीं करते, ये सोच से वो छोड़ दिए है सर। फिर क्या हुआ जब आप यहाँ आए, मनीष को यहाँ से निकाल के ले गए? ले गया है कहाँ सर। ले गए? वो आम पेड़ का नीचे है सर। वो वाले आम के पेड़? जी दिखाओ गज्जू, वो आम का पेड़, वो वाला जो दिख रहा है। जी जी जी, वो और आप वाला। लोगों को जाने नहीं दिए उधर? जाने नहीं दिए है सर। हाँ, आप लोगों को क्या पकड़ लिए, क्या ऐसे ही बैठा दिया? नहीं, ऐसे ही बैठा हूँ। क्या बोले आप लोगों को? हम लोग को कुछ नहीं बोला, हम्म, मैं लड़के भी देखा हूँ लड़े? उसको, उसके साथ उनको जीवन बचाने के लिए। हम्म, कुछ गलती हो जाए, लेकिन गांव वाले है ही, कुछ भी इसका पुलिस हो जो ही हो, लेकिन गांव वाले संभाल लेंगे बोले थे गांव वाले। सभी लोग बोले हैं, सब हम लोग परिवार बोले? वाले भी बोली है सर। हम्म, लेकिन छोड़ा नहीं, लेके गए? लेके तो आप गए। लोगों को समझ में आ गया था मारने ले जा रहे हैं बोल के? जी सर। फिर कैसे मारे उसको ले जाके? उसको कैसे मारे हैं, लेकिन इधर से जाने नहीं दिया है सर। आप लोगों को? जी। नहीं तो बाद में लाश तो देखे होगे? लास्ट में फर्स्ट मेरा भैया गया हूँ सर, हाँ, कब? रात को ही? रात को ही वहीं पे 12 मार बजे। दिए? वहीं पेड़ के पास मार दिए? जी जी जी, और आप लोग कब तक बैठे रहे फिर यहाँ? 12 बजे तक सर। ये 7 बजे आए, फिर 12 बजे तक यहीं बैठे रहे? यहीं बैठे हैं सर। हाँ। हाँ। और आवाज नहीं आया आपके भाई का? नहीं आए हैं सर। मुंह से बचाओ बचाओ कुछ नहीं बोला? नहीं आए हैं सर, एक शब्द नहीं बोला? एक शब्द नहीं बोला। क्यों, उसका मुंह को बांधे होंगे रहे क्या? नहीं, मुंह को तो नहीं बांधे हैं, इधर से निकलने के बाद बांधे होगा, ये पता नहीं है सर। और कुछ आवाज आ रहा था पेड़ के पास? नहीं आए थे सर। लाश हम लोग देखे, इसी समय लाश देखे इसमें, इसी आम पेड़ के नीचे मारा है, ये हम लोग को जानकारी है सर। और लाश को वहीं छोड़ दिए? जी जी जी। फिर आके बताए आप लोगों को कुछ? जी जी जी। क्या बोले? तेरा भाई को मार दिया है, उसको लाश लेके जाओ बोले है सर। अच्छा जी। कौन बोला? फागू। अच्छा, तेरा भाई को मार दिए बता? जी। आप लोगों की माँ पिताजी कहाँ है? माँ पिताजी तो मैं छोटा था है सर, कम से कम 1-2 साल के ऐसा उम्र में रहता, उसी समय मेरा बाप मर गए है सर। और माँ? माँ तो अभी है सर। अभी है? जी। माँ कहाँ थी उस समय? माँ भी था सर। माँ भी रोई होगी खूब? सब लोग रोई हो गए सर, गाँव वाले भी सब रोए? रोई, लेकिन उन लोग नहीं सुने? किसी नहीं सुने। नहीं बोले कि गांव से बाहर छोड़ देंगे, रहन भगा देंगे, छोड़ दो एक बार? ऐसे भी बोल के देखा हूँ सर। हाँ, इसकी इधर नहीं रखेंगे, इसको बाहर भगा देंगे करके भी खुद मैं भैया भी बोल के देखा हूँ सर, लेकिन जान खतरा नहीं करना है, ऐसे भी बोला हूँ सर। लेकिन नहीं छोड़े लोग? नहीं छोड़े है सर। फिर सबसे पहले कौन गया वहाँ? भैया गए 12 भैया। बजे? तब तो सब चले गए थे नक्सली लोग? नक्सली लोग बता के चले गए हैं सर। फिर वहाँ गए तो कैसे, क्या देखे गए? तो लाश देखे है सर। फिर आप गए? जी जी जी, भैया का पीछे मैं ही गया हूँ सर। क्या से मारे, चाकू से कि गला? नहीं, चाकू से नहीं मारा हूँ सर। ये डंडा से सिक्का दिया होगा सर, ऐसा इधर उधर से।
गला दबा के मारे? जी जी जी। मतलब गोली और चाकू से नहीं मारे? नहीं 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 सर, अच्छा, वहाँ तभी आवाज भी नहीं निकला मुंह नहीं से? निकले हैं सर। बहुत तड़पा के मार दिए हैं। जी जी जी। फिर ये स्मारक को कौन निकाला? ये बीएसएफ वाले हैं सर। कब निकाले? इस आए थे, ज़्यादा दिन नहीं होता है, 5 एक दिन और है। अच्छा, अभी अभी निकाले? हाँ जी जी जी। उसके बाद से भी ये स्मारक कितना दिन तक था? था सर। फिर उसके बाद पुलिस कब आई थी? हैं? पुलिस पुलिस आए थे मैं मतलब 1 सप्ताह होते हैं। एक सप्ताह के बाद पुलिस आई? जी जी जी। आप लोग फिर लाश लेके कहाँ गए? नहीं सर, मेरा भाई का मारने के बाद यही माह में आए अच्छा। बीएसएफ वाला। हाँ। यही माह में इसको 4-5 दिन का पहले निकल दिया है सर। एक माह मतलब ये अभी कि उसी समय? नहीं, उसी समय नहीं। अभी आए? हाँ। नहीं, जब आपके भाई को मारे उसके बाद पुलिस कब आई, ये पूछ रहा हूँ। उसके बाद तो पुलिस नहीं आए है सर, बहुत नदी पड़ रहे हैं इसलिए आ नहीं पा रहे हैं। हम्म, हम लोग को भी नक्सली लोग भी एक लेटर लिख के दिए थे सर, क्या? थाना में लेके इसको पहुंचा देना टीआई के पास बोले थे सर। वो लेटर है अभी? अभी तो नहीं है सर, कहाँ रखे हो लेटर? उसको पूरा जला दिया है सर। कौन, आप लोग? जी जी जी। क्या लिखे थे लेटर में? लेटर में इसका पूरा पुलिस के साथ जुड़े है, इसका ये गलती है, टीआई के साथ इसको पहुंचा देना है गांव वाले करके तो बोले है सर। कि ऐसा इसका भी लाश, समझा दिया है। हाँ, इसका लाश को पहुंचा देना बोले? नहीं, लाश को नहीं है, लेटर पहुंचाना है। लेटर को पुलिस को देना बोले? हाँ, जी और जी। उसमें क्या और क्या लिखे थे लेटर में? उसमें तो क्या क्या लिखा है सर, हम भी उतना नहीं पढ़ाई भी नहीं किया हूँ सर। तो उसको क्यों जला दिए लेटर को? लेटर को क्या कर रखेंगे सर, कोई पूछने वाला नहीं आए हैं सर, इसलिए उसको जला दिया। अच्छा, तो पुलिस को नहीं दिए? पुलिस के नहीं दिए है सर। फिर थाना गया में? है बच्चा घाट तक, लेकिन वो नदी पार होने नहीं सका हूँ सर। नाव भी तो उधर बहुत नदी था, नाव पानी भी नहीं ज्यादा। चला रहा है, इसलिए वापस आ गए हैं। हाँ, FIR कराए आप लोग थाना में? जी जी। कब? बहुत पीछे किया हूँ सर, बहुत बाद में? मतलब 4 माह का बाद किया हूँ। 4 महीना के बाद? जी जी जी। जाने ही नहीं देते हैं ना हम लोग को भी, मनीष का परिवार कहीं मत जाना करके बोले थे ना नक्सली अच्छा। लोग, इसलिए हम लोग कहीं नहीं जाता। कहीं नहीं जा, डर के मारे? राशन सामान जो भी गांव वाले के साथ भेज रहा था सर, वो ला दिया था। कौन ला रहा था? गांव वाले कोई जाके भी लाते थे? कहाँ जाके से लाते हैं चावल? बेटिया से। छोटे बेटिया? हाँ, अभी तो चावल हम मेरा पंचायत से मिलते हैं सर। कहाँ पे? कोंगे। कोंगे आ रहा है चावल? जी जी उस समय बेटिया से गांव वाले ला के देते जी हैं? जी जी आप लोगों को बाहर निकलना मना कर दिए थे? जी 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 हैं? जी सर। उसके बाद फिर और नक्सली लोग दोबारा आए कि नहीं कभी? नहीं आए हैं सर, हम लोग अभी तक देखे भी नहीं हैं। आपके भाई को मारने के बाद से नहीं आए? नहीं आए हैं सर। ये बात कौन बता दिया होगा तुरंत इतना जल्दी कि झंडा फहराया है मनीष बोल के? ये तो खुद सुबह 9 बजे तक खत्म हो गया झंडा, इसके बाद तो मनीष खुद भेज दिया है फोटो। किसको? मतलब झंडा फहरा है ये करके तो भेज दिया है। किसको भेजा? अपना टीचर को। अच्छा, अपने सर को? जी 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 और ये स्मारक में फहरा दिया है बोल जी के? सर। उन लोग फिर सब तरफ शेयर किए होंगे जी 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 कि यहाँ पे फहराए बोल के? जी सर। हैं? जी सर। उसको ये खाली उन लोग तिरंगा फहराया बोल के मारे कि तिरंगा को स्मारक में फहराया बोल के मारे? नहीं, इसका एक भी बात नहीं किया है सर। हाँ। स्मारक में फहराया है ना, इसका एक भी गांव वाले को बात नहीं रखे है सर। अच्छा, केवल पुलिस का बात किया हूँ सर। वो नक्सली लोग? जी, ये खाली मुखबिरी की मुखबिरी ही का बात है की? सर। अभी तो सब कुछ मीडिया में भी आते हैं, स्मारक में फहराया इसलिए मारा है, ये सब बातें हैं, लेकिन ये बात नहीं बताया उन है लोग सर। नहीं बोले ना? नहीं बोले, उन लोग बोले मुखबिरी है बोल के? मुखबिरी ही बोल के। उसके बाद से कुछ मिला सरकार के तरफ से? कुछ नहीं मिला है सर, 1 रुपया भी नहीं मिला? 1 रुपया भी नहीं मिला। मैं एसपी ऑफिस में हम लोग का नारायणपुर जिला में गया हूँ सर 2 बार, लेकिन 2 बार नारायणपुर गए? जी जी जी। किधर से जाते हो नारायणपुर? ये चित्रम से है सर, सोनपुरा हाँ, सीधा क्या बस जाती है? जाती है सर। अच्छा, सोनपुर से नारायणपुर? नारायणपुर हाँ, वहाँ 2 बार गए? 2 बार गए हैं। क्या बोले वहाँ एसपी ऑफिस में? हाँ, मिल जाएगा बोलते हैं सर। क्या मिल जाएगा? इतने नहीं, मुआवजा। कहाँ, मतलब कब देंगे मुआवजा? 15 अगस्त ना? हाँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना हो गया है।
8 महीना में अभी तक कुछ नहीं दी। कुछ नहीं दिया है, कोई पूछने वाला भी नहीं आया है सर, कोई पूछा तक नहीं। पूछा तक नहीं। नागपुर वाले आए थे एक बार घर में, कौन आया था? कौन आया थे वो पता मतलब नहीं है। पुलिस वाले आए थे, पत्रकार आए थे? पुलिस वाले की पता करे, ऐसा जानकारी नहीं है। आपको तो हम जानते हैं। मेरे को जानते हो? जी सर। अच्छा, बोले उन लोगों को नहीं जानते नहीं हो? जानते हैं सर। हाँ, बहुत कष्ट है यार। तो पुलिस वाले अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला है सर, इसलिए तो हम कुछ भी करके, इसका भी तो 12वीं पास किया है, छोटा है। इसको कहीं नौकरी मिलने से अच्छा रहेगा? जो आपका एक और भाई जो जगदलपुर में, नौकरी मिलने से तो अच्छा था ही सर, लेकिन नौकरी कोई करने वाला भी नहीं है सर। एक भाई आपका पढ़ा है क्या? जी जी जी। उसको मिल जाने से ठीक नहीं, रहेगा? वो नहीं करेंगे बोले थे सर। क्यों? वो तो पहले ना। नहीं, यही वजह से डरते हैं सर हम नहीं, लोग का पूरा। अब तो खत्म हो गए माओवादी। खत्म होने के बाद भी एक भी आदमी बचेगा ना, कोई जान से मार देते हैं सर। इतना डर है जी सर, कि एक भी आदमी बचेगा तो मार सकता है वो। मार सकते हैं। अभी एक आध आदमी बचेंगे, अभी बचेंगे। अभी तो रूपी चंदर सबको पुलिस ढूंढ रही है। वो तो सही बात है सर, सब ढूंढते हैं। मैं रोशन ठाकुर को भी बोला हूँ, मिलने से आपको मैं फोन करके बताऊंगे सर को साथ मैं बोले हैं सर। लेकिन वो सब गया, जाने से भी अलग अलग राज्य के अंदर एक भी माओवादी रास्ता पकड़ के रहेगा ना, वो तो मार सकेगा ही सकेगा ही सर। तो ऐसे में कब तक डर के रहोगे आप लोग? जब हम लोग का नहीं है, अबूझमाड़ में जब विकास हो जाएगा तब हम लोग का डर थोड़ा शांत हो जाएगा। आसपास में कहीं कैंप लगा है? नहीं सर, अभी आशे कोट में तो लगा हूँ सर। हाँ। वही थोड़ा हम लोग का पास पड़ रहा हूँ। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से आधा किलो, आधा घंटा लगते हैं सर। आधा घंटा में? जी। वो सबसे पास में है कैंप? जी। अच्छे कोट में? जी। ठीक है। अभी सब माओवादी लोग वापस जा रहे हैं या खत्म हो रहा है, तो अब ठीक हो जाएगा, ठीक लगेगा? माओवादी खत्म होने का मौजूद हम लोग को ठीक नहीं लगता है। क्या के लिए डर भी है, सब कुछ है, लेकिन माओवादी बचना भी सही है। क्यों? क्या के लिए हम जंगल जमीन के लिए वो भी लड़े हैं सर, इसलिए तो लेकिन आपके भाई को भी मारे? मारे हैं सर, लेकिन इसलिए विरोध हम लोग कर नहीं सकता। क्या के लिए वो अपना मन से जाने से ज्यादा जो भी हो जाए अपना मन से, हम क्या बोलूँगे, उसको खत्म हो जाए ना हो जाए, मेरा से कोई नहीं। गांव में नेटवर्क है? आसपास में तो नहीं है सर, बहुत तो ऊपर जाना पड़ता है, जंगल पहाड़, वहाँ नेटवर्क आता। जी। अभी जल जंगल जमीन बचा रहे थे वो लोग, माओवादी लोग, इसलिए उनका ठीक है। ऐसी तो कह के पूरा जनता को पूरा बुला के मीटिंग में तो बोल रहे थे सर पहले भी। तो आपको क्या लगता है, बचाए कि नहीं बचाए? अभी कहा हम लोग को खुद आदिवासी को फंसा के वो चले गए हैं सर, हथियार छोड़ने। हम लोग को अभी कहाँ बचाएगा, खुद हम लोग को लड़ना अभी सही पड़ेगा। नहीं, आप लोगों को फंसा दिए, कैसे फंसाए मतलब पहले हम लोग को अच्छा से उन लोग को चावल दाल दिया हूँ, उसको पोसा हूँ, उसको जो भी समस्या आने से उसको बुला के गांव में सुधरा देता, वो सब कुछ किया है। उनके बाद अभी नक्सलवादी खुद जाके हथियार छोड़ दिया, हम तो अभी फंसे गए ऐसा ही भी। इसीलिए तो हम लोग पूरा इसी का कारण में जहल जा रहे हैं, मार खाते हैं, बीएसएफ बुलाने से पकड़ के ले जाते हैं, इसी कारण। इसी कारण जी। चावल दिए हैं तो हमको पुलिस ले जा रही है जी, और ये लोग जाके सरेंडर कर दे रहे हैं, है ना? दोनों से हम तो फंसे गए। कौन फंसाया है ये भी मेरे को पता है, नक्सलवादी अच्छा से फंसा दिया सर। फंसा दिए? जी। अब कहीं के नहीं है ना, आप लोग फंस गए, ना इधर ना उधर। जी। अभी क्या है, चावल दिया है, आप लोग चावल दिया है, नक्सलवादी के साथ सोने गया है, रखी गया है, किया है, वो किया है करके बीएसएफ वाले लेते हैं। पहले क्या बोलता था, नक्सलवादी के साथ तुम घूमता है करके बीएसएफ वाले लेते हैं। उधर कनेक्ट रहने से, पुलिस के साथ जुड़ने से नक्सलवादी मार देते हैं, खत्म, हम लोग का काम गया। आदिवासी बीच में फंस गया, फंस गए।
क्या बोलूं। अभी क्या मिलने से, हालांकि भाई तो अब नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। लेकिन वो तो मर गया है कि जी। नहीं। क्या मिलने से ठीक लगेगा थोड़ा, मतलब सरकार को क्या क्या करना चाहिए था आपके हिसाब से, आपके लिए? मेरा हिसाब से बोल रहा हूँ सर, अभी तो जान से मार दिया हूँ, हम्म, लेकिन अभी जान नहीं मिलेगा। हम्म, इसीलिए हम लोग थोड़ा से भी इसका नौकरी था, हम्म, इसलिए इसका मुआवजा कितना सरकार दे सकते हैं, हम्म, वो तो पहले से नक्सलवादी भी बोले थे, इसका साथ जुड़े हैं, उसका साथ जुड़े हैं, पुलिस के साथ है, सब बोले हैं। इसलिए हम लोग को कुछ सरकार देखना पड़ेगा सर। देखना चाहिए, जी। लेकिन सरकार देखी नहीं अभी तक है। अभी तक देखी नहीं सर। 8 महीना हो गया। जी 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 लाल स्मारक में झंडा फहराए तो सब शेयर किए, जी ये देखो इतना बदलाव आ गया बोल के, हैं कि माओवादियों के स्मारक में तिरंगा फहरा दिए, है कि नहीं। जब फहरा दिए वाला फोटो को सब लोग शेयर किए, और माओवादी मार दिए तो कोई पूछने नहीं आया उसके बाद से। 8 महीना हो गया। जी सर। ठीक है। क्या क्या नाम था दादा आपका? मानसून रेड्डी। मानसू। मानसू भैया, जी सर। मैं आया हूँ, मैं बात को सरकार तक पहुँचाऊँगा। जी एक सर। बार जाके मिलो आपसे बोल के। आपको नारायणपुर जाने की ज़रूरत नहीं है ना। जी अब तो भाई माओवादी हैं नहीं यहाँ, सब तो चले गए, वो 17-18 लोग बचे हैं। तो अब उसके लिए तो ऐसा डर नहीं है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। उन लोग तो खुद छुप छुप के घूम रहे हैं। कम से कम अब तो याद करना चाहिए सरकार को जी कि सर। आपका तिरंगा जिसके ऊपर भरोसा, भी यहाँ पहले काला झंडा फहराते थे, जी सर। है कि नहीं। जी 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 यहाँ कोई तिरंगा फहराए, उसको मौत मिला, तो सरकार का फर्ज है ना कि उसको पूछना चाहिए आके। 2 बार गए थे नारायणपुर जी एसपी ऑफिस, जी जी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला सर। ये हाल है। और सरकार बोलती है कि लोग उनके साथ मुख्य धारा में जुड़ें। इनके जो भाई हैं, पूरी कहानी तो आप सुन ही लिए। ये वो माओवादी का स्मारक है जो कभी यहाँ हुआ करता था। इस पे इनके भाई ने, मानसू ना, जी जी मानसू भाई ने तिरंगा फहरा दिया था, और पूरा गांव यहाँ कतार पे लगा हुआ था। वो तस्वीर मैंने देखी थी, अगर मेरे पास होगी तो शायद आपको मैं स्क्रीन पे दिखा भी रहूँगा, नहीं होगा तो आप याद कीजिएगा। तो इसी स्मारक पे तिरंगा फहराया गया था, और उसके बाद यहीं पे जन अदालत लगाई गई, और उस पेड़ के नीचे इनके भाई को मौत की सज़ा दी गई। मौत की सज़ा भी ऐसी दी गई कि मुंह से आवाज़ तक नहीं आई। यहीं बैठे थे लेकिन भाई का आवाज़ नहीं आया वहाँ नहीं से। आए थे सर। और उसके बाद इनको क्या मिला कि आज तक कोई पूछने नहीं आया। मतलब कितना बड़ा बात बोले हैं कि माओवादियों के लिए भी बोले और सरकार के लिए भी बोले कि माओवादी फंसा के चले गए आदिवासियों को, ये भी सच है। और बहुत सारे गांव वाले बताते हैं इस बात को कि जो सरेंडर माओवादी हैं, जो डीआरजी में चले जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं। ये बात बहुत सारे गांव वालों ने बताया। उन्होंने बताया कि पहले वही माओवादी चावल लेते थे, फिर डीआरजी में आने के बाद वही डीआरजी के जवान बन के फिर गाँव वालों को मारते भी थे, है ना, जी जी कि तुम चावल क्यों देते हो बोल के। तो वाकई में मतलब बहुत दादा बहुत बड़ा बात बोला है, और मैं ये बात को सरकार तक रखूँगा, है। और मैं बोलूँगा कि कम से कम आपको मुआवजा मिलना चाहिए, और आपका एक भाई, उसको एक नौकरी तो मिलना चाहिए, जी उसको तैयार करेंगे। जी सर। घर का एक आदमी नौकरी करेगा तो घर का स्थिति थोड़ा ठीक होगा। वो तो सही तो बात भाई है तो सर। वापस नहीं आएगा, नहीं आएगी सर। है कि नहीं। अब कहाँ आएगा, वो तो मार दिए उसको, मार दिए है सर। लेकिन जो जिंदा है कम से कम थोड़ा सा स्थिति ठीक हो जाए घर का ना, ठीक है सर। है। ठीक। ठीक है। तो ये कहानी है वो माओवादी स्मारक में तिरंगा फहराने की, और उनके भाई, इन्होंने पूरी घटना जो इन्होंने अपने आँख से देखी थी। मैं यहाँ से गुजर रहा था, बहुत अच्छी बात है, इत्तेफाक है कि मुझे अचानक से पता चल गया, तो मेरे को लगा इनसे ज़रूर बात करना चाहिए, और अच्छा हुआ इनसे बात हुआ तो कितनी सारी चीज़ें पता चली कि देख लो ऐसे ही है, हर कोई अपने अपने एंगल पे अपने तरीके पे सोचता है। अब इनके लिए कौन पूछेगा, तो क्या बोलूँ मैं। ये मैं गुजारिश करूँगा अपने दर्शकों से, बहुत सारे दर्शक हैं, हर स्तर के दर्शक हैं बस्तर टॉकीज़ के, तो इसमें जो लोग पहुँच वाले हैं, मैं चाहूँगा कि आप पर्सनली इस वीडियो को कम से कम वहाँ तक पहुँचाइए कि सरकार यहाँ तक पहुँचे, लोगों को पता चले। नहीं पता है, भूल गए होगे, बहुत हड़बड़ी में रहते होगे, बहुत सारा काम रहता होगा, कहाँ से एक आदिवासी का जान याद रहेगा। सैकड़ों हजारों आदिवासी तो मारे गए, एक और मारा गया,
तो नहीं याद होगा। तो उनको याद दिलाने के लिए कम से कम उन तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, जो जिम्मेदार हैं सरकार में, कि भैया तिरंगा फहराने पे मौत की सज़ा मिली थी अपने ही देश में, तो कम से कम उस परिवार को ये देश याद तो करे, कम से कम सरकार तो याद करे, कुछ दे तो मुआवजा। जान तो नहीं लौटा सकते, मुआवजा दे, कुछ तो दे, परिवार को कुछ तो लगे कि हमको सरकार ने पूछा। इसलिए शेयर कर दीजिएगा आप। धन्यवाद।